एक बार फिर छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ ने फिर से एक बार आंदोलन छेड़ा है। पिछले दिनों फिर कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया, आइए हम संघ के कुछ लोगों से जानते हैं। और ऐसे लोग हैं जो काफी वरिष्ठ हैं और ड्राइवर संघ इसीलिए एकजुटता हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं नशे के हालत में ड्राइवर गाड़ियों को चला रहे हैं। और जब ड्राइवर चलाते हैं नशे की हालत में तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का चांस, और एक परिवार का एक मुख्य जो अहम जो परिवार का जो संचालक रहता है उसको खोना पड़ता है परिवार को। तो आइए हम ड्राइवर भाइयों को, क्योंकि देख सकते हैं एक एक ड्राइवर भाइयों को हिदायत दिया जा रहा है, जानकारी दे रहा है कि कैसे इस आंदोलन में हम सामाजिक तौर पे ये अपील करते हैं, क्योंकि ड्राइवर संघ कोई छोटा मोटा नहीं, एक समाज एक परिवार के तौर में है। और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और नशा विनाशक अभियान चलाएंगे और संकल्प लेंगे और सभी कुछ चिताएंगे। आइए हम कुछ बातों को जानते हैं। हमारे बीच में ड्राइवर भाई के साथ है। ये आंदोलन आपने कब से छेड़ा है भाई साहब? हम लोग लगभग कैसे बना कि जो नशे में से ऑलरेडी ड्राइवर चलाते हैं, कई सारे दुर्घटनाग्रस्त होता है और कई लोग परिवार के मुखियों को भी खोना पड़ता है। हम लोग कलेक्टर महोदय को 3 साल से अवगत करा रहे हैं, 3 साल से उनको विज्ञापन सौंप रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग विज्ञापन सौंप रहे हैं तो हमारे गवर्नमेंट ने सरकार मतलब हम लोगों का कोई भी सुनवाई नहीं किया है। तो सुनवाई ना करने के चलते हम लोग 2025 में 25 तारीख अक्टूबर को हम लोग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन किए जा रहे हैं। और उससे हम अपनी अभी जन जागरूकता अभियान लगा करके हमारे सभी सारथी भाई को हम लोग समझाइश दिए जा रहे हैं, जिसको जन जागरूकता अभियान बोलते हैं। जन जागरूकता अभियान में मतलब टिबल सीट कोई बाइक में अगर आ रहा है तो उनको भी रोकवा करके हम समझाइश करते हैं। और बाकायदा हम साथ में हेलमेट भी रखे हुए हैं, उनको समझाइश दिए जाते हैं कि भैया आप बिना हेलमेट का न चलिए, हेलमेट लगा करके चलिए। आप अगर स्वच्छ है तो आपका परिवार स्वच्छ रहेगा। ऐसे करके उनको बिल्कुल हाथ जोड़ करके हम लोग निवेदन करते हैं। हाँ, हेलमेट का सेवा देते हैं, लेकिन सामने में अगर जाओगे आप तो आपको वहाँ पर 900-1000 रुपए में हेलमेट मिलेगा। हमारी संस्था की ओर से 400 रुपए में हेलमेट दिया जाता है, जिसमें कि हमारे संगठन का लोगो लगा रहेगा। और संगठन का लोगो लगे रहने के बाद में जो भी सारथी भाई हमारे ऐसे बहुत लोग हैं जिसको अगर दया आता है 200-400 रुपए ऐसे दान करके चले जाते हैं, जिसको ड्राइवर सारथी भाई के समाज के लिए अगर उनको दर्द है इसीलिए। और अभी हम लोग एक चीज और निकाले हुए हैं भैया, जन जागरूकता के हिसाब से अभी जो हम लोग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन है ना, उसमें हम सभी सारथी भाई से हम लोग एक निवेदन किए हैं, भैया आपको जिसको 25 अक्टूबर को जब हड़ताल करेंगे तो वहाँ पर सभी ड्राइवर भाई आएंगे तो उनको तो खाना पीना खिलाना पड़ेगा, दाल चावल तो लगेगा ही लगेगा। तो यही सब तौर पे ये आंदोलन कहाँ करने वाले हो आपको? अभी आंदोलन हम लोग का ये जो टोल नाका है ना हाईवे दुर्ग का, वहाँ पर हम लोग का टेंट हाउस लगा रहेगा। वहाँ से 3 जगह का रोड बंद रहेगा, एक ये वाला रोड बंद रहेगा, एक फुलगांव चौक के पास बंद रहेगा और एक हाईवे है। भाई अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है भैया कुंदन कुमार साहू, ग्राम चिल्फी, थाना साजा है, जिला बेमेतरा है। और मैं अपने संगठन के प्रति तन मन धन से काम करता हूँ और अपने सारथी भाई को जगाता हूँ। ये आंदोलन कब तक चल पाएगा? ये आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। पहले तो मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ, मैं कुशल कुमार यादव। और बहुत तो हम लोग आम जनताओं के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है। ड्राइवर को अक्सर शराब के नाम से ही बोलते हैं कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। तो क्या शराब आम ड्राइवर ही पीता है, आम जनता नहीं पीता है? अगर सरकार को शराब से इतना बेनिफिट है तो 500 रुपए का क्वार्टर कर दे, 2000 रुपए बाटल कर दे, इतना बेनिफिट है। ठीक है, लोग नहीं पियेंगे फिर क्या, जिसको पीने रहेगा वो पिएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, इससे सरकार का आमदनी और बढ़ जाएगा। ये सर शासन का ये कहना है शराब कितना भी महंगा हो जाए लोग पीना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये लोग जिसको पीने रहेगा वही पिएगा, लेकिन हमको क्यों बदनाम किया जाता है शराब के नाम से? ड्राइवर को क्या ड्राइवर ही शराब पीते हैं, आम जनता नहीं पीता? ये जो योजना बनी है आप लोगों का स्टीयरिंग छोड़ो, कब से बना याद आप, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठित हो गए? हम लोग शासन प्रशासन को 3 से 4 बार निवेदन कर चुके हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है शासन प्रशासन। इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा है 25 अक्टूबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। कलेक्टर महोदय के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया कि कब तक ये? कुछ आश्वासन नहीं मिलता हमको कलेक्टर के द्वारा। इस रीति से कोई समझाइश है लिखित में आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं दिया है हम लोगों को। क्या मांगे थी? हमारा सरकार से मांग है कि पहले तो 1 सितंबर ड्राइवर दिवस, हमारा भी त्योहार होना चाहिए, साल में एक बार सभी का दिवस होता है, हमारा भी एक
एक त्योहार होना चाहिए। और सेकंड नंबर है ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। हमें भी सुरक्षा, कानून का सुरक्षा चाहिए हमें भी, और ड्राइवर आयोग। तो ये संपूर्ण में जैसा लिखा होगा सब कुछ है छत्तीसगढ़ में चक्का जाम। हाँ, संपूर्ण छक्का जाम है। आप जैसे लोगों को हिदायत दे रहे हो कि बोल रहे समझाइए सर, तो क्या आपको लोगों के प्रति रुझान मिल रहा है, क्या उनका कहना है और एक दूसरे को लेके खास कर? जी जी, अभी फिर ये सरकार नए नए नियम कानून बना रहा है। फिर हिट एंड रन 7 लाख, हाँ 7 लाख जुर्माना, 10 साल के लिए जेल। तो 7 लाख रुपया हमारे पास रहता तो हम थोड़ी गाड़ी चलाते भाई दूसरे के पास। वर्तमान शासन से खुश हो कि नहीं आप? नहीं, खुश नहीं है हम लोग, शासन प्रशासन से खुश नहीं है। काफी खामी ऐसा लग रहा है क्योंकि जो ड्राइवर संघ है कहीं ना कहीं यातायात में बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे हम जो जीवन जीते हैं उसमें भी बहुत बड़ा अहम रोल है, चाहे खाना पीना सारी सामग्री कहीं ना कहीं एकजुटता के लिए ड्राइवर संघ के माध्यम से, चाहे बाहर से हो चाहे हमारे छत्तीसगढ़ से उपलब्ध कराते हैं। जी जी जी, जिंदे कपड़े से लेके कफन तक सभी चीज को ड्राइवर ही डुलाता है। हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ एकजुटता में और काफी समझाइश देते चले जा रहे हैं। और ये संघ का भाई और कैसी योजना बना सके, नाम बताइए अपना। मेरा आपके सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं सब्सक्राइब और आपको लोग को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हम लोग के बीच में आप लोग आए हैं हमारी समस्या को सुनने के लिए। भाई नेताम जी, आप हेलमेट हाथ में क्यों रखे हो? हम लोग हेलमेट इसलिए, जिस भाई लोग बगैर हेलमेट के चलते हैं उन लोग को रोड पे, जैसे हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं उसके वजह से कि भाई लोग बाहर से 700 कैसे नशे से प्रभावित होते हैं लोग, क्योंकि खासकर आप ड्राइवर ड्यूटी में, क्योंकि कहीं देखा जाता है नशे के पीने की हालत में ड्राइवर कहीं एक्सीडेंट और कुछ और वजह जब बनती है तो ड्राइवर ही दोषी ठहरता है। इसलिए हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं महोदय। और सभी बाइक वालों को हम लोग हेलमेट इसलिए पहनने के लिए कोई प्रोसेस करते हैं कि हमेशा हेलमेट पहनकर चलिए, छोटी गाड़ियों को बेड शीट लगाकर चलिए, और बड़ी गाड़ियों को भी बोलते हैं। आप शराब पीते हो कि नहीं पीते हो? मैं नहीं पीता। भैया शराब बंदी की आप लोग मांग किए हो, लेकिन एक और शराब छोड़ रहा है, छूटते जा रहा है, और आप लोग बंद करो। इसीलिए हम लोग का लड़ाई सरकार से हो रहा है कि जल्द से जल्द ये शराबबंदी जो है इसको बंद करे। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है। सेकंड में है ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, और तीसरा है ड्राइवर आयोग। इसलिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। अनुशासित कितना हो रहा है आपके ड्राइवर संघ के लोग? अनुशासित अभी महोदय बहुत प्रोसेस हो रहे हैं, आम जनता भी जागरूक हो रहे हैं कि ये आप लोग की जो लड़ाई लड़ रहे हो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, ऐसा करके प्रोसेस मिल रहा है हम लोगों को। आप क्या नाम है आपका? मेरा महेश कुमार नेताम, और मैं अपने संस्था से जिला संगठन मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री हूँ जी। तो यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक जागरूकता के ड्राइवर संघ के भी कई सारे हैं जो मालक हैं, वो मालक पहुंच रहे हैं और यहाँ संघ के संगठित लोगों को काफी सहयोग कर रहे हैं। इस आंदोलन में हम खड़े हैं और तत्पर खड़े रहेंगे और अनिश्चितकालीन है जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी। खासकर शासन प्रशासन तब तक ये अड़िग बने रहेंगे और अपने वचनबद्धता में सदा अटल रहेंगे, क्योंकि इनका हिदायत यही है कि लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे, नहीं रहेंगे तो बताएंगे भी। और कई सारे मुद्दों में ये चर्चा कर रहे हैं। मेन ड्राइवर के जो स्टीयरिंग छोड़ने का कारण बस इन्हीं कारणों से नहीं, और हमारे